नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वॉइस रिपोर्टिंग में। आज विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त और रक्षाबंधन है और यहाँ पर पेटलावद में आज कार्यक्रम रखा गया था विश्व आदिवासी 9 अगस्त का। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आए हैं, उनसे हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर, आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, इस पर आप क्या कहेंगे आज? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और विश्व 9 अगस्त आदिवासी दिवस के आपको भी और पूरे समाज को शुभकामनाएं बधाई हैं। आज हमारे मूल संरक्षण, हमारे मूल आदिवासियों के लिए एक यूनो ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए घोषित किया और उसी 9 अगस्त को हम धूमधाम से मना रहे हैं। और 9 अगस्त में हमारे आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी जाति के लिए मूल संरक्षण और मूल जो रखा है उसके लिए हम आज भी जल जंगल ज़मीन, हमारी मूलभूत सुविधाएं, हमारे खनिज, हमारे प्रकृति के जो रूढ़ी प्रथा है उसके लिए हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें मूल अभी तक हमें अधिकार नहीं दिए गए हैं। और सर, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है, यहाँ पर सरकार ने छुट्टी नहीं रखी है विश्व आदिवासी दिवस को मनाने को लेकर, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार आदिवासियों को आज भी अनदेखा कर रही है, इसलिए सरकार को, जो पक्ष में सरकार है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो नहीं चाहती हैं कि ये आदिवासी आगे आएँ, इनका हक अधिकार मांगे, जल जंगल ज़मीन इनका हक है, ये वो मांगे। वो ये चाहते हैं कि आदिवासी यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए वो आदिवासी को अनदेखा कर, पर इसका जल्द से जल्द उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को और भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि अभी भी आज समझ जाओ, तो सरकार आने वाले समय में आदिवासी आपको धूल चटा देगी। कई बार आदिवासियों ने आपको समय समय पे धूल चटाई है, तो हम निश्चित ही ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में आदिवासी की जो भी विरोध है सरकार है उसको हम ख़त्म कर देंगे। आपकी सर सरकार से सबसे बड़ी मांग क्या है? साइड में सरकार से हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पेशा कानून पूर्ण रूप से लागू करें और जो जल जंगल ज़मीन पे हैं और जो हमें आदिवासियों पे जो दावे लगा रखे हैं, जो आदिवासियों की ज़मीन है, उन्हें दी जाए। और सर, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज के युवाओं को हमें ये संदेश देना है कि आज के युवा पढ़े लिखे, आगे बढ़े, ये फालतू के जो समाज को तोड़ने वाली बात ना करें और शिक्षा की ओर ध्यान दें। युवाओं को विशेष करके यही है अनुरोध कि युवा अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपनी शिक्षा पे, एजुकेशन पे ध्यान दें। और आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे? वो अधिक से अधिक एकजुट हो और समाज के और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। आने वाले युवाओं से यही विशेष अनुरोध है कि वो हक और अधिकार को जाने, हमारे आदिवासी भाइयों का कल्चर जाने, आदिवासियों का कल्चर और प्रकृति की जो है चीज़ें हैं उनको जाने, रूढ़ी प्रथा को भी जाने, हमारे आराध्य देव को भी जाने, वो कहीं से भी वो गलतफहमी में न फंसे। हमारे युवाओं से आग्रह है, निवेदन है यही। अच्छा, और आदिवासी समुदाय में कुछ लोग अपनी भाषा और बोली को भूलते जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? ये एक हमारा षड्यंत्र चल रहा है सरकार का कि इनकी भाषा और बोली को मूल लिपि में नहीं लाना और ना ही वो हमारी सरकार ने जब बोल दिया कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे उनकी बोली और भाषा में उनको पढ़ाया जाए, तो सरकार की एक रणनीति है कि उसको वो बेदखल करके ना हमारे भीली और ये जो भी भाषा हमारी गोंडी है, भीली है, भिलाली है, पटल, इनको वो अभी तक नहीं ला रहे हैं। पर ये भी अपन बोल रहे हैं कि समाज को इसको बोली और अपनी बोली, यानी कि पहली बोली अपनी माँ होती है, माँ जैसे कि हमारी पहली बोली हमारी मुख्य भाषा होती है, तो इसलिए उसको रखना चाहिए। और सर, हमारे आदिवासी समुदाय में आज बहुत ग्रामीण के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्लान हो रहा है, वो बाहर जाकर गुजरात, बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर प्लान करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार की जो नीतियाँ होती रोज़गार देने की, वो पूरी तरह विफल है। सरकार हमारे लिए कोई रोज़गार उपलब्ध नहीं करा रही। आज हमारे ITI वाले हैं, हमारे साइंटिस्ट में पढ़े, डॉक्टर बने हुए सारे एजुकेटेड लोग हैं, फिर भी उसके बाद भी वो नौकरी नहीं निकाल रही हैं। मनरेगा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। हमारे लोग क्या है, प्लान पे जा रहे हैं। प्लान पे हमारे माता बहन, यानी कि हमारी बहनों के साथ बाल अवस्था में ही उनकी शादी हो जाती है, तो हमारे आने वाले भविष्य भी कुपोषण से शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी गंभीर बीमारी, सिलिकॉन बीमारी। ये सरकार की नाकामी है, रोज़गार नहीं दे पा रही है सरकार, इसलिए हम सरकार को ये टारगेट करें कि सरकार हमें रोज़गार मुहैया कराए। जी सर, आपका शुभ नाम? जी, मैं प्रकाश डांवर, जिला जयस प्रभारी, झाबुआ।
तो सर आपके गांव में स्कूल और स्वास्थ्य और बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? नहीं, व्यवस्था तो अच्छी है, बट क्या है कि वो संचालित सही रूप से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय पे बिजली काट देना। स्वास्थ्य ऐसी है कि आप क्या बोलें कि प्राइवेटीकरण चल रहा है, तो प्राइवेटीकरण के हिसाब से वो पूरी स्वास्थ्य ठप कर दी गई है। सरकार को इस तरफ अपन आकर्षित करवाना चाहते हैं कि हर मोहल्ले हैं या हर वो जैसे कि जो जिम्मेदार आज स्वास्थ्य तो खोल दिया, बिल्डिंग बना दिए, पर वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, नर्सें ही नहीं है। तो सरकार से हम यही आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पोस्टों को भरे भी, डॉक्टर की कमी है वहाँ पे डॉक्टर भी भिजवाएं। आज पेटलाद की बात करेंगे, शायद 30 या 25 बेड हैं, पर यहाँ पे शिशु विशेषज्ञ रोग्य नहीं, स्त्री विशेषज्ञ रोग्य नहीं, और है भी तो वो समय पे ध्यान नहीं दे रहे। सरकार को इस पे अपन ध्यान आकर्षित करेंगे कि वो जल्द इस पे ध्यान आकर्षित करे, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज है और जहाँ पे अनपढ़ है तो वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो सरकार को ये भी है कि वहाँ पे इन सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। और सर आपके अनुसार प्लान कैसे कम किया जा सकता है, उस पर आप कुछ राय देंगे आपकी? सरकार को प्लान रोकने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, और यहाँ पे जो कल्चर, यहाँ की जो भूमि है उसके हिसाब से यहाँ पे रोज़गार उपलब्ध कराएं, तो ये रोज़गार कम हो सकता है। और पढ़े लिखे लोगों को उसके हिसाब स्किल के माध्यम से उसको ट्रेनिंग दे के उनको रोज़गार की तरफ ले जाया जाए। तो ये थे जिला अध्यक्ष जो कुछ आपने जो उनके जवाबों को आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।